अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को भी बुलाया गया था और वह पहली पंक्ति में बैठी नजर आईं। इससे पहले शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया गया था, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। इस पर मुत्तकी ने सफाई देते हुए कहा कि पिछले बार ये केवल तकनीकी गलती थी। उन्होंने बताया कि उस समय पत्रकारों की लिस्ट छोटी थी और समय की कमी के कारण कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तकी से सवाल किया गया, आप देवबंद गए, वहां और ईरान, सीरिया और सऊदी की महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने से नहीं रोका जाता, उन्हें स्कूल और कॉलेज जाने से नहीं रोका जाता। आप अफगानिस्तान में ऐसा क्यों कर रहे हैं? अफगानिस्तान की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा? आमिर खान मुत्तकी ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान के उलेमाओं, मदरसों और देवबंद के साथ संबंध शायद दूसरे से ज्यादा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के बारे में आमिर खान मुत्तकी ने कहा, शिक्षा के संदर्भ में इस समय हमारे स्कूलों और दूसरे शिक्षा संस्थानों में 1 करोड़ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से 28 लाख महिलाएं और लड़की हैं। धार्मिक मदरसों में ये शिक्षा स्नातक स्तर पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ खास हिस्सों में कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षा का विरोध करते हैं। हमने इसे शिक्षा धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया है, लेकिन इसे दूसरे आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने उर्दू में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता से उनका कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में एक ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से उसे रोक दिया गया। मुत्तकी ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि हकीकत यह है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान की महिलाओं की जिंदगी बेहद कठिन हो गई है। साल 2021 में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने महिलाओं पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी। अब महिलाएं 7वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सकती, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने पर रोक है और बिना पुरुष साथी के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ब्यूटी पार्लर, पार्क, जिम और खेल क्लब महिलाओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लाख लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं और 80% महिलाएं ना पढ़ाई कर रही हैं और ना ही नौकरी। नतीजा ये है कि कम उम्र में शादियां 25% बढ़ी हैं और बच्चे के जन्म के दौरान मौतें 50% तक बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान में हर दिन 1-2 महिलाएं खुदकुशी करने को मजबूर हैं। मुत्तकी भले ही दुनिया के सामने सुधरी हुई तस्वीर दिखा रहे हों, लेकिन अफगानिस्तान की महिलाओं की सच्चाई आज भी बेहद दर्दनाक है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।